तो अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हुजूम आप देख सकते हैं तस्वीरों पर, और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से कल्याण सिंह के जाने के बाद राजनीतिक में जन कल्याण का एक युग खत्म हो गया है, और उस युग के खत्म होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश और कह सकते हैं कि बीजेपी परिवार और पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में शोक की लहर है। और आज इस अंतिम यात्रा में नम आंखों से विदाई देने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश शामिल है। ज्यादा से ज्यादा लोग उनके अंतिम दर्शन कर सके, इसके लिए 3 दिन का राजकीय अवकाश दिया गया। और आज की अगर बात करें यानी कि 23 अगस्त का, तो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से राजनीतिक स्तर में उनका योगदान रहा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे खबर सामने आई, बीजेपी ही नहीं सभी विपक्षी दलों ने भी नम आंखों से उन्हें उनकी विदाई में शामिल होने की बात कही। सभी ने सोशल मीडिया पर संवेदनाएं व्यक्त की, दुख जाहिर किया। और आज के दिन की अगर बात करें तो सभी दिग्गज नेता, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, गृह मंत्री हो या फिर राजनाथ सिंह हो, और इसके साथ ही वो राज्यपाल रह चुके हैं हिमाचल के, राजस्थान के, तो वहां से भी बड़े बड़े नेता आज शामिल होने के लिए आएगा। उनके राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो वो इतना खास रहा है कि जब जन कल्याण की नीतियों की बात आती थी तो हमेशा ही वो आगे रहे। फिर उसके बाद जब उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी छवि थी और उनको नाम से बुलाया जाने लगा, बाबूजी कहने लगे, पूरा उत्तर प्रदेश उन्हें बाबूजी के नाम से जानता है। और इसके बाद अतरौली में भी जो उनका कह सकते हैं कि गृह क्षेत्र है, वहां पर भी आज शोक का माहौल है। लोग उनके इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। पैतृक गांव से भी लोग शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये यात्रा उनके पैतृक गांव से निकाली जा रही है। मडौली और अगर बात की अतरौली, दोनों की बात की जाए तो दोनों ही क्षेत्रों में उनको लेकर के जो एक सम्मान है, सम्मान की नजर से देखते आए हैं दोनों ही क्षेत्रों में। पूरा उत्तर प्रदेश ही क्यों ना बात की जाए, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके, उनके अंतिम दर्शन कर सके, उसके लिए आज अवकाश भी घोषित किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। और उनके इस अंतिम यात्रा की बात की जाए तो उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही, या कह सकते हैं पूरा बीजेपी परिवार हमेशा से ही उनके साथ रहा है। जब से उनकी तबीयत बिगड़ी या खबरें सामने आने लगी तो हमेशा से ही उनके साथ रहे, उनका हालचाल जानने के लिए। एसजीपीआई में जब वो दाखिला हुआ उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद करीबन 1 हफ्ते तक तो सभी नेताओं का आना जाना लगा रहा, और यहाँ तक कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनका हालचाल लेते रहे। और इसके बाद अगर बात की जाए राजस्थान की, हिमाचल की, तो वो राज्यपाल रह चुके हैं वहां से। और आज के दिन सभी बड़े मंत्री शामिल होंगे उनके इस अंतिम समय में। पूरी तैयारियां की गई हैं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि इतने बड़ी हस्ती आज विदा हो रही है और लोगों का हुजूम देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। पीएसी की टुकड़ियां लगाई गई हैं, पुलिस की टुकड़ियां लगाई गई हैं, ताकि सुरक्षा इंतजामों में किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो सके। तस्वीरें अलीगढ़ से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर उनकी इस अंतिम यात्रा में उनकी विदाई के लिए पूरा उत्तर प्रदेश आज शामिल हो रहा है। और ये काफिला निकला है मंत्रियों की गाड़ियों का। कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि आज के दिन उनके अंतिम दर्शन ना हो पाए। हर एक मंत्री हो, चाहे वो पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, क्या यह जब उनकी बात रखने की बात आती थी, जब यह अपना पक्ष रखते थे, वो सदन में अपनी बात कहते थे, वो या किसी जन कल्याण नीति के बारे में बात करते थे, तो इन सभी चीजों के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को आगे लेकर आए, जिस तरीके से योजनाओं को लेकर आए, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पिछड़ा जाति की, तो उनका योगदान रहा है। पिछड़ा जाति वोट बैंक जो आज बीजेपी के खेमे में है, वो उन्हीं की देन है। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आज उनके इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए दौड़े हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश आज सड़कों पर उतर आया है, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत विदा हो रही है, एक ऐसी शख्सियत जा रही है हमें छोड़कर, जिसने ना केवल राजनीति में योगदान दिया बल्कि जन कल्याण में हमेशा आगे रहे।
और एटावासी भी आज पूरी तरीके से इस यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि जब राजनीतिक करियर उनका देखा जाए और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा एटा से, जहां से अब उनके बेटे भी सांसद हैं, तो वहां से ये तस्वीरें साफ है कि पूरे एटावासी भी आज इस अंतिम घड़ी में उनके साथ होंगे, क्योंकि एटा के जो विकास कार्य किए, एटा में जो विकास कार्य हुए हैं, उनका योगदान भी कल्याण सिंह को ही जाता है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर उनकी अंतिम यात्रा के लिए ये हुजूम आप देख सकते हैं कि हर कोई उनके इस अंतिम दिन में शामिल होना चाहता है, उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है। और ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत आज विदा हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पीएसी की टुकड़ियां तैनात की गई हैं, पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई हैं, क्योंकि आज के दिन उनके जाने पर सभी मंत्री, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी शामिल होंगे आज के दिन। तो उसको देखते हुए पूरे तरीके से प्रशासन भी तैयार है। तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहले 2 घंटे के लिए रखा गया था उनके पैतृक गांव में, ताकि सभी लोग उनके अंतिम दर्शन कर सके। और इसके बाद फिर उनको लेकर जाया जा रहा है नरौरा के लिए, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये यात्रा उनके पैतृक गांव से ही निकाली जा रही है। कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है, शाम को किया जाना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से उनकी अंतिम दर्शन के लिए दौड़ रही है। कोई भी वंचित नहीं रहना चाहता है उनके अंतिम दर्शन से। भारी हुजूम देख सकते हैं आप तस्वीरों में। नरौरा में गंगा नदी के तट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। सभी दिग्गज नेता आज मौजूद रहेंगे। राजनीति में जो उनका योगदान रहा है, सभी को साथ लेकर चलकर विकास करने का जो योगदान रहा है, वो किसी से अलीगढ़ से 2 तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं। एक वहां पर जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, आज वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और जन सैलाब आप देख सकते हैं तस्वीरों पर कि कितनी बड़ी शख्सियत थे वो। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा लेंगे आप कि जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है आज के दिन, कोई भी नहीं छूटना चाहता है उनके अंतिम दर्शन से। और आज के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी अंतिम यात्रा में, अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, इसके लिए सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। और इसके साथ ही सभी कार्य जो है बीजेपी के वो स्थगित कर दिए गए हैं। और तस्वीरों में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था के कितने पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि आज पक्ष विपक्ष नहीं होगा, आज जन सैलाब होगा। और क्योंकि विपक्ष भी उनका मुरीद था, जिस तरीके से जन कल्याण के लिए वो काम करते आए हैं उसके लिए, तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी पार्थिव देह के साथ कल हेलीकॉप्टर से वो वहां पर पहुंचे थे, अलीगढ़ पहुंचे थे। और आज भी वो शामिल होंगे, क्योंकि हमेशा से ही उनके स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, उनको एसजीपीआई में भर्ती कराया गया लखनऊ में, तभी भी सभी मंत्रियों का आना जाना लगातार लगा हुआ था। उनके स्वास्थ्य को लेकर के सभी सजग थे, जानना चाह रहे थे कि वो कब ठीक होंगे। सब लोग उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में, पूरे बीजेपी परिवार में शोक की लहर है, क्योंकि हर एक मंत्री कभी ना कभी उनसे टकराया होगा, कुछ खास पल बिताए होंगे। और आज के दिन इतनी बड़ी हस्ती को विदा करने के लिए ये सैलाब आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पूरे वैदिक रीति रिवाज से उनका आज अंतिम संस्कार किया जाना है। नरौरा में गंगा किनारे उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसके लिए पूरे वैदिक रीति रिवाज से किया जाना है। ये पूरा उनका जो पंचतत्व में आज वो विलीन होने वाले हैं। और खास व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये कोई आम हस्ती नहीं है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा लोगों के दिलों में राज किया और आज करेंगे, क्योंकि उनको भुलाया नहीं जा सकता, उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
तो इसके लिए भी 25 किलो चंदन की लकड़ी का व्यवस्था की गई है। 25 किलो चंदन की लकड़ी वहां पर रखी गई है। और अगर वहां बात की जाए अंतिम संस्कार की, तो उसमें सब लोग शामिल हो सके, ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जुड़ सके। इसके लिए आज के दिन यानी कि 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश भी रखा गया है। नरौरा में गंगा के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक युग का अंत होने जा रहा है, एक कल्याणकारी युग का अंत होने जा रहा है। तो ऐसे दिन, आज के दिन नम आंखों से लोग उन्हें विदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप सड़कों पर देख सकते हैं कि दूर दराज से लोग भी आज सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि हर शख्स आज उन्हें जाते हुए देखना चाहता है, उनकी इस अंतिम विदाई में शामिल होना चाहता है, उनको नम आंखों से विदा करना चाहता है। क्योंकि आज जो जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के वो आगे आए हैं, उत्तर प्रदेश के विकास में जो काम किया है वो सराहनीय है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अलीगढ़ से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।